ये लोग कह रहे हैं कि इंडिया जो है न्याय से चलेगा, तो इंडिया का न्याय कहां चुप्पी साध लेता है जब 1 मिलियन मुसलमान चाइना ने कंसंट्रेशन कैंप्स में सब प्रोपेगेंडा है, झूठ। ये विवेक आप हर कमेंट के बाद बोलेंगे। पूछिए, शुड ही लीव डिबेट? ओके, आप क्या चाहते हैं? चले जाएं, छोड़ कर। ये जो भी चाहते हैं देश नहीं चाहता वो। हाँ, अब सुनिए, मेरी बात जाके देखिए, वो कह रहे हैं इजराइल में कितने मंदिर हैं, बताते हैं। बता दो जरा। बहुत सारे मंदिर हैं इजराइल में। हाँ, मंदिर, और बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो कि अभी तक टूटे नहीं है। इंडिया में जो मंदिर है वो तो तोड़ दिए जाते हैं। इजराइल में कम से कम मंदिर तोड़े तो नहीं जाते। इजराइल में कम से कम एक मंदिर के ऊपर मॉस्क तो नहीं बनाई जाती। यहाँ पे तो कम से कम आप जाइए काशी विश्वनाथ, आप काशी विश्वनाथ मिलना चाहिए हिंदुओं को वापस कि नहीं, बताइए। ये कौन सी डिबेट है भाई? मिलना चाहिए। नहीं, आप नहीं कर रहे ना, कोई काम नहीं आपका। मंदिर की बात आपने करी, मंदिर की बात किसने करी? हिंदू मुसलमान करो। देखिए, हिंदू मुसलमान करो। देखिए, अब ये इसके अलावा कोई बात ही नहीं है। देखिए, अभी जो मोदी की दुश्मनी जो है ना, मैं आपको साफ बताता हूं, ये देश की दुश्मनी में बदल गई है। और इसका मैं आपको एग्जांपल दूं, अब एक शिप जो है, इरानियन शिप, उसको अमेरिका ने मार गिराया। मैं एक एनालॉजी देता हूं, जो कह रहे हैं ना मोदी झुक गया मोदी। आपने मुझे एक हफ्ता पहले शादी में बुलाया था, आपकी अपनी शादी नहीं थी, आपने शादी में बुलाया था, 80 मेहमान थे, मैं भी था। मैं गाड़ी में गया, आपके ड्राइववे में मैंने अपनी गाड़ी पार्क करी, शादी अटेंड करी, थैंक यू बोला, चला गया। आप मेरे होस्ट थे, मैं आपका गेस्ट था। एक हफ्ते बाद आज मेरी गाड़ी दिल्ली की पब्लिक सड़क से चोरी हो गई, मैं आपको ब्लेम करूंगा क्या? आपको कहूंगा आप मेरी गाड़ी वापस लाइए। ये एनालॉजी है। ईरान का एक शिप था, आर्म्ड था, सर्वेलेंस कर रहा होगा, वो इंटरनेशनल वाटर्स में, इंडिया का ईईजेड नहीं है, इंडिया का मैरीटाइम बॉर्डर नहीं है, उसने हमें एसओएस नहीं भेजा। हमारा जो कंट्रोल है इंडियन ओशन में वो 3.2% ऑफ 97.2% एरिया हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमसे कोई लेना देना नहीं है। एनिमी नेशन ने उसको मार गिराया और मोदी की गलती है। कुछ तो शर्म कर लो, कोई शर्म नहीं, कुछ तो शर्म कर लो। कोई शर्म नहीं है, वो तो पता ही है। शर्म क्यों नहीं है? क्यों शर्म नहीं है? शर्म इसलिए नहीं है क्योंकि भगत सिंह को मानता हूं। अरे बता, नहीं है शर्म, नहीं है शर्म। इसको एडिट कर, भगत सिंह को मानता हूं, इसलिए इसको एडिट कर लो, ये घबरा जाएंगे। को मानता हूं, चंद्रशेखर आजाद को मानता हूं, सुभाष चंद्र बोस को मानता हूं। वो सुभाष चंद्र बोस क्योंकि सच्चाई के लिए लड़ना था। ये डिप्लोमेटिक चाटुकार जासूसी, ट्रंप यहाँ पे शांति ट्रंप के चरण स्पर्श करके वापस आते हैं और यहां आकर के हिंदू मुसलमान करते हैं टीवी के ऊपर। एक सेकंड, मेरा रिक्वेस्ट है। उन्होंने बोला आपको शर्म नहीं, आपने बोला बिल्कुल हमें शर्म नहीं। आप बेशर्म, आप बेशर्म जो मर्जी कहो, आप बेशर्म क्यों हैं? आज के मोदी के भारत में और आनंद रंगनाथन और हमारे मित्र सिद्धार्थ यादव जी के जैसे लोग, इनके लिए अगर आप मोदी को नहीं मानते, हिंदू मुसलमान नहीं करते, तो आप में शर्म नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो ईरान में हो रहा है इसमें हिंदू मुसलमान का क्या चक्कर है? ये तो मुसलमान का चक्कर पड़ रहा हुआ है। ये ईरान में जो हो रहा है इसमें हिंदू मुसलमान का कोई, एक सेकंड, ये इसमें हिंदू मुसलमान का कोई चक्कर नहीं है। अब ईरान सऊदी पे मिसाइल दागे, अब ईरान मिसाइल दागे दुबई पर, ईरान मिसाइल दागे अबू धाबी पर, ईरान मिसाइल दाग रहा है बहरीन पर, कतर पर। अब इसके अंदर हिंदू मुसलमान कहां से? कमाल की बात है। यू हैव टू टेक साइड्स। बहरीन में और दुबई में मेरे अपने लोग रहते हैं, मेरे अपने रिलेटिव, मेरे पहचान के, मेरे दोस्त लोग। आवासीय बिल्डिंग्स पे बम गिराया जा रहा है। वीडियो मेरे पास है, दिखा नहीं सकता बिकॉज उन्होंने कहा है भाई ये पर्सनल वीडियो गवर्नमेंट ने मना किया हुआ है। नहीं मानता मैं। जहां लोग रह रहे हैं वहां पर बम गिरा रहे हैं और बुर्ज अरब को गिराने की साजिश रची गई, बुर्ज खलीफा को गिराने की साजिश रची गई, जो अपार्टमेंट है वहां पर मिसाइल मारी गई है। पता ही चला कि अमेरिकी पैसा इसलिए मिसाइल नहीं मार रहे हैं। अरे भाई वहां पर भी मुसलमान रहते हैं। और सूडान में समस्या है, सारे मुसलमान, सोमालिया में समस्या है, सारे मुसलमान, सीरिया में समस्या है, सारे मुसलमान, पाकिस्तान में सारे मुसलमान, सुन्नी शिया की समस्या है, सारे मुसलमान, ईरान में, सऊदी अरब में, बहरीन में, फिर भी कोई सुरक्षित नहीं है। पता चला बहुत गलत बात है, आपने बहुत गलत बात करी है। नहीं, दिस इज नॉट डन। एक सेकंड, आप अपनी बात को रखिए। आप किसी भी ऑडियंस में किसी को पॉइंट आउट करके नहीं बोल सकते। ही हैज हिज राइट टू मेक हिज पॉइंट। यस। अरे आनंद सर ना पहले उस पर कमेंट कर। अरे ये क्या गुंडा करती है? ये क्या सर, ओके, विवेक तानाशाही चल रही है। दिस इज डेमोक्रेटिक नेशन। फेथ के लिए बोल रहा हूं। बोल को नहीं कहना कि उस पे बोलो। आपकी गुंडाई चल रही है क्या? क्या चल रहा है? डोंट डू दिस। नहीं, आप अपने टर्न पे चलिए। Who are you?
ओके, आप अपनी बात गुंडागर्दी कर रहे हैं, सीधा सीधा। देखिए, एक सेकंड वो गुंडागर्दी क्यों चलेगी भाई आपकी? ये अपने बात को रखने के लिए स्वतंत्र है, ये इनको आपसे भी गाइड होने की जरूरत नहीं है, आपसे भी गाइड होने की जरूरत नहीं है। आनंद जी, मैं एक भारतीय मुसलमान हूं और अगर आज ईरान और हिंदुस्तान में जंग होती तो बेशक हम अपने देश के साथ, मुल्क के साथ खड़े मिलेंगे, लेकिन क्या इससे हम डिनाई कर सकते हैं इस फैक्ट के साथ कि क्या बेंजामिन नेतन्याहू एक वॉर क्रिमिनल नहीं था? क्या हम अपने इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं अमेरिका के प्रेशर की वजह से? क्या हमारे इंडियन वाटर स्पेस में, ओशन में आकर के एक शिप पे अटैक कर दिया जा रहा है, तो हम क्या कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं अपने इंटरेस्ट के साथ? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। जवाब अब मैं आंसर करूं। बहुत अच्छा सवाल पूछा। एक सवाल का जवाब आप कहे जो आपने थोड़े गलत बोला कि हमारे इंडियन ओशन की लीगल टेरिटरी में वो बिल्कुल था ही नहीं, ना हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में था, ना मैरीटाइम बॉर्डर में था। तो पहली बात आपकी यहाँ पे गलत हो गई। दूसरी बात, उसको उसकी एनिमी ने अटैक किया, हमने अटैक नहीं किया। तीसरा, वो हमारा गेस्ट था, अगर वो हमारे वाटर्स में होता तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन एक हफ्ता हो गया था उसको हमारे पोर्ट छोड़े हुए। इंटरनेशनल वाटर्स में है, 97.2% इंडियन ओशन हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ये कहना कि भारत की जिम्मेदारी थी, मैं एज अ लेमैन समझता हूं कि ये गलत बात है। दूसरे, आपने कहा कि नेतन्याहू ने जो किया वॉर क्रिमिनल है और हमें कंडेम नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं कि देखिए, हमें भी थोड़ा सा जो ऑब्जेक्टिविटी है अपने दूसरे लेंस को छोड़ के ऑब्जेक्टिविटी पे आना होगा। 7 अक्टूबर 2023 को क्या हुआ था? क्या आप मानते हैं हमास ने जेनोसाइड किया था? गलत किया ना? ठीक है, उसका नेतन्याहू ने अपने डिफेंस में अटैक किया। ठीक है, 70,000 लोगों को मारा। अब एक मिनट, एक सेकंड, आपने उनको बोला ना, इनको मौका मिला, आपने बोला तो ये बोल रहे हैं, अब आप शांत हो जाओ। He is not supposed to tutor him. आपको आपका नाम He is क्या है? tutoring him. एक मिनट, 70 साल तक जो इजराइल ने किया यार वो क्या था? विवेक प्लीज, आपका नाम क्या है? कितने पैलेस्टीनियंस मारे गए? तलहा इमरोज खान। तला जी, आपको मेरी टोन या मेरे आंसर से कोई अभी तक आपत्ति है? नहीं है ना? आप सुनिए, ये बीच पे जो कॉमनेस्ट नहीं, वाले नहीं, बोल रहे नहीं, हैं, 70 साल तक एक सेकंड भाई साहब, आप शांत रहेंगे? ऐसे नहीं होगा। सवाल उनका, जवाब उनका, फिर सवाल इनका, जवाब बच्चे उनका। को बरगला आप है। फिलहाल ना 3 में ना 13 में। बच्चा कह रहा है उसको, स्टॉप पैटर्नाइजिंग हिम। तुमसे 100 गुना ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी लग रहा है वो। और वो 70 साल तक जो इजराइल ने किया वो नहीं दिखा। नहीं विवेक, नहीं देखिए, मेरे हमारे फेलो पैनलिस्ट हैं, वी ऑल रिगार्ड हिम, वी ऑल रिगार्ड हिम। तालाजी हैं, इनसे ज्यादा पढ़े लिखे। ओके, ऑडियंस के सवाल है। ओके, क्या सवाल है आपका? अरे मैं जवाब तो खड़े, एक सेकंड, छोटा। सर, मेरा सवाल साजिद रशीदी साहब से है। यूएई, कतर और बहरीन, ये देश ऐसे हैं जो ईरान को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपके हिसाब से इसके पीछे क्या रीज़न है, और सेकेंडली और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है, क्या ईरान इन्हीं देशों में मुस्लिम्स को मार रहा है, तो क्या वो जस्टिफाइड है? ओके, देखिए, अब आप, ओके, ईरान भी तो यही कर रहा है, बोलिए। दुबई बताइए। इजराइल ने 70,000 बच्चों को मारा है, 70,000। इजराइल ने कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, तमाम लोगों को। आपको जेनेवा कन्वेंशन तो याद होगा, क्या है उसमें? क्या इजराइल ने उस जेनेवा कन्वेंशन की कोई मर्यादा रखी है? अभी जो 186 बच्ची मरी हैं ईरान के अंदर, क्या जेनेवा कन्वेंशन की मर्यादा रखी है? आप ईरान को कह रहे हो कि वो मुस्लिम देशों पे मार रहा है, मुस्लिम फला पे मार रहा है। ईरान तो अपने लोगों को भी मार रहा है। अरे मरता क्या नहीं करता भाई? ईरान मरता क्या ना करता, अपने लोगों को मार वो रहा है। अपने लोगों को नहीं मार रहा है। मैं फिर कहता हूं अमेरिका को मार रहा है, वो फिर कहता हूं अमेरिका को मार रहा है। उसकी मजबूरी है। यहां पर नारे लगाकर लखनऊ में, बाराबंकी में, मध्य प्रदेश में नारे लगाकर, आप तुम कितने खम नहीं मारोगे, हर घर से खम नहीं निकलेगा, मतलब क्या होगा उससे? नहीं, क्या देखिए, आपको लगता है, क्या आपको लगता है, देखिए, सुनिए, क्या आपको लगता है इससे वोट बैंक होगा? आनंद जी एक मिनट, आनंद जी एक मिनट, आनंद जी एक मिनट सुनिए। ये जो नारा लगा है, मैं इसके खिलाफ हूं, लेकिन एक चीज समझनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जी। ईरान के बाद में सबसे ज्यादा शिया हिंदुस्तान में है, बिल्कुल, और शिया वो हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा वोट किया। उससे क्या लेना देना? तो क्या आप उनके सेंटिमेंट्स को नहीं, पर देखिए, ध्यान में नहीं रखेंगे? पॉलिटिक्स कौन ला रहा है? उनके सेंटिमेंट्स को ध्यान में नहीं रखेंगे? कौन ला रहा है? नहीं आनंद जी, हर बात को ऐसे ही मत उड़ाओ हवा में, हर बात को हवा में मत उड़ाओ। सस्ता नहीं मालूम है कल कौन को है? अगर ये पलट जाए वोट, एक सेकंड, क्या होगा? क्या आपको लगता है, जो राजकुमार भाटी, भारतीय जनता पार्टी का आरोप है, पॉलिटिकल पंडितों का आरोप है कि कांग्रेस, सपा, लेफ्ट और कई घटक दल जो हैं इंडिया अलायंस के, वो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं इस पूरे लड़ाई और जंग के माहौल के अंदर? उनको वोट बैंक दिखाई दे रहा है, उन्हें तुष्टीकरण दिखाई दे रहा है। पिछले 10 साल की कोई डिबेट आप उठा के किसी भी चैनल की, या इनके पार्टी की कोई विज्ञप्ति उठा के ऐसी दिखा दो मुझे जिसमें इन्होंने ये ना लिखा हो कि विपक्ष वोट की राजनीति कर रहा।
ये तो माला रटने की राजनीति करते हैं, ये तो भजन गाते हैं, तो वोट की राजनीति करते ही नहीं। पॉलिटिकल पार्टी तो वोट की राजनीति करती है। इस सवाल को आप अलग रखिए, ये व्यक्तिगत सवाल नहीं माना है। है, नहीं करती, धन्यवाद। नहीं करती आप है। इसमें भी वोट की राजनीति कर रहे हैं, नहीं राजकुमार करती जी है। ने मान लिया। युद्ध में भी वोट की राजनीति पूरी है। डिबेट में बहुत किसी के धन्यवाद। बीच में एक शब्द नहीं बोला। आपके बीच में मैं नहीं नहीं बोले, बोल रहा, मैं बोल नहीं देखो, रहा। वो शांति मैं बिल्कुल नहीं बोल अब रहा। आप- पूरी आप- पूरी मैं डिबेट सिद्धार्थ में आपको एक डाल शब्द दूंगा। किसी के बीच हाँ, में नहीं नहीं बोला बोला। आपने, आपकी बारी है। कुछ सच सुनने की भी, अच्छी बातें सुनने की भी आदत डाल मैंने लो। अच्छी बताई बात आपकी। मैंने एक अच्छी बात बताई है। एक बार ताली भी हो जाए। बहुत अच्छा काम किया है। बताइए। हाँ, और अच्छी सुनाइए। पॉलिटिकल पार्टी सभी वोट की राजनीति करती हैं। इसमें कौन सा शब्द मैंने गलत बोला है? अगर अभी बता झूठ पे ही दूंगा। वोट लेना चाहते हो, अभी बता दूंगा। फ्रॉड पे वोट लेना मौका चाहते हो, नफरत पे ही वोट लेना चाहते हो, सच बोलने की हिम्मत नहीं है, सच सुनने की हिम्मत नहीं है, तो आपकी मर्जी है। मैंने तक सच बोला, इंसानियत के साथ, दिल के साथ, मानवीयता के साथ। अभी मैं आपको उत्तर नहीं दूंगा लगा उसका। अच्छा? नहीं, मैं उत्तर क्योंकि दूंगा। मानवता आपको अच्छी लगती नहीं है। मैं भी उत्तर दूंगा। अभी आपको तो आपकी खून मानवता खच्चर से बताएंगे। प्रेम है, आपको तो हिंसा से, आपको तो खून देख के खुशी होती है। आप तो खून ये खराबे वाले गलत है खानदान अमीर से जी, आते ये हैं। बहुत गलत है। वो एक शक्ति कपूर मौका बोलता दूं। था ना एक फिल्म में, मैं खून खराबे वाले खानदान से आता हूं। आप तो उन लोगों में से हैं, आपको तो हिंसा ही अच्छी लगती है। कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें वोट की राजनीति नहीं होती। युद्ध का मामला, विदेश नीति का मामला, देश का मामला, इसमें वोट की राजनीति नहीं होती। अगर आप ये बोल रहे हैं कि हां हम वोटों की ही राजनीति कर रहे हैं, यह दिखाता है कि आपके मन में क्या है। मैं साबित कर दूं। उसी अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को घर से उठा लिया रातों रात। छाती पीटते देखा आपने किसी को? साथ आप खड़े हो, छाती पीटते देखा किसी को? किसी को नहीं। जिसके साथ पर आप क्योंकि खड़े हो। ईरान में तुष्टीकरण का मैसेज यहां दिया जा सकता है, क्योंकि पता है उत्तर प्रदेश में कहीं नारे लगेंगे कि जितने खेमनेई मारोगे हर घर से खेमनेई निकले। क्यों निकलेगा घर से खेमनेई? यहां क्या खेमनेई का मतलब है? ईरान आप fought भारत back. के साथ है कि खेमनेई के साथ है? पर क्योंकि पता है कि वहां पे किया हुआ काम, यहां की पॉलिटिकल मैसेज, बिल्कुल नहीं, गलत बात यहां है। वहां का किया हुआ काम, इस ओके, बात ओके, में ओके। कोई भी कहीं भी बात यहां पर वोट बैंक ला सकता है। वोट बैंक से प्रेरित होकर भारत की नीति नहीं बनेगी। कहाँ से आए हैं आप? खड़े होके बोलिए। नोएडा से आया हूँ मैं, नोएडा से आए हैं? हाँ, कहाँ के actually- रहने वाले? वैसे रहने वाले कहाँ के? राजस्थान से। राजस्थान से। हाँ, बट मेरे क्वेश्चंस एक्चुअली बहुत सारे लोगों के लिए हैं। हाँ, पूछिए, जनरल सवाल परसेप्शन भी पूछिए। है तो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि यूपी में तो खमने पैदा नहीं हो सकता, योगी जी हैं। नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल। और विवेक जी, आई एम सॉरी, आई थिंक आप लास्ट बचे हो अपनी पार्टी में। अनबिलीवेबल आर्गुमेंट्स है आपके। आई नो। मतलब मिडिल ईस्ट, यू आर हैप्पी विद ट्रम्प? नो प्लीज प्लीज सुनो। अच्छा, इनका सवाल सुन लीजिए। मिडिल ईस्ट सपोर्ट करे यूएस को बिकॉज उनके इंटरेस्ट है। यस। बट इंडिया अपना उल्लू सीधा ना करे। आपका कौन सा उल्लू सीधा? आप तो क्यों नहीं? चरण स्पर्श करके आ रहे हो। हमको आपका जिधर से कौन सा तेल उल्लू, चाहिए कौन उधर सा से सीधा? लेंगे। सुन लो, हमको जहां से तेल चाहिए वहां से लेंगे। तुम्हें अच्छा लगता है इंडिया फर्स्ट कहने के बाद जब ट्रम्प कहता है मैंने सीज फायर कराया? इंडिया और तुम्हारा प्राइम की मिनिस्टर यूएस की चुप रहता पॉलिसी है? होता क्या है? तुम्हें अच्छा मोदी लगता जी, है आपने जब कहा- डोनाल्ड ट्रम्प कहता है? तमीज से बात एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। विवेक, I'm asking you- ऑडियंस से पहली बार बोला, आप तो 25 बार बोल चुके हैं। ऑडियंस को क्यों धमका रहे हो भाई? नहीं, नहीं, विवेक जी हैंग ऑन अरे चाइना हैंग ऑन, नहीं प्लीज है, लिसन, इंडिया प्लीज है। लिसन। देखो आपने प्लीज लिसन। प्लीज। आपने बोला कि मोदी जी ने रिबटल नहीं दिया उस बात का, या इंडियन गवर्नमेंट नहीं दिया। अनबिलीवेबल। 10 बातें और बता दूंगा। मैं अभी साहब आपको बता दूंगा। सुनो, मैं पिछले 12 साल से स्कॉटलैंड में रह रहा हूं। अरे मैं आपको अपना परसेप्शन बताता हूं जी। विदेश का। जी। एवरीबडी नोज कि अमेरिका ने सीज फायर नहीं कराया, ये परसेप्शन है। आई डोंट नो आप तीन के पास ये परसेप्शन दूसरा कहां से आता है? बिकॉज माय प्राइम मिनिस्टर डजंट रिबट। Okay, that's a perception, Prime Minister doesn't okay. rebut. Okay. आप स्कॉटलैंड में रहते हैं, आप स्कॉटलैंड में रहते हैं, हिंदुस्तान आप आए हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हिंदुस्तान में आपको कुछ बदला हुआ दिखला? 12 साल के अंदर आप आए हैं, कुछ भारत बदला? माता की जय ऑलवेज। 10 साल पहले, 10 साल बाद, मोदी जी जिंदाबाद। ओके, ये आपको लगता है? ओके, दैट्स योर व्यू। ओके,